नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एवं पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकाल एवं गुप्तकालीन कला के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने गुप्तकालीन सम्राट और उन सम्राटों के कला प्रेम के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपसे बताया था कि यह खेद का विषय है कि अभी तक कोई मार्के का गुप्तकालीन मंदिर या उसका अवशेष प्राप्त नहीं किया गया है। बम्बई प्रांत के ऐहोल में कई गुप्त मंदिर खड़े हैं, किंतु उन्हें हम इस काल के आदर्श नमूने नहीं कह सकते। एरड़ में समुद्रगुप्त की साम्राज्ञी के बनवाए विष्णु मंदिर में भी इस समय की मूर्तिकला के कुछ नमूने देखने को मिलते हैं। अजंता की 19वीं गुफा का द्वार अवश्य गुफा मंदिरों के सामने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है, किंतु यह उस वास्तु से संबंध रखता है जिसका मूल छाजनदार कुटिया है। फिर भी इसके खंभों, छज्जों और बुद्ध तथा अन्य मूर्तियों से अलंकृत दरों और ताकों से उस काल के बढ़िया मंदिर स्थापत्य का कुछ अनुमान किया जा सकता है। दरों की मूर्तियों में सपत्निक नागराज की प्रतिमा बड़ी ही उत्कृष्ट है। नागराज एक राजा की आकृति के हैं। उनके ऊपर के सप्तफण से उनका नागत्व ज्ञात होता है। वे गंभीर भक्ति भावना में निमग्न हैं और उनके बाईं ओर बैठी उनकी भोली अर्धांगिनी उनकी इस भक्ति मग्नता के साथ अपने मन को एक तान किए हुए बनाई गई है। दाहिने पार्श्व की चामर गृहिणी इस जोड़ी की हार्दिक एकता पर मुग्ध हुई सी खड़ी प्रतीत होती है। इस काल की कई मुख्य बुद्ध मूर्तियां हैं जिनमें से कुछ का हम यहाँ जिक्र करते हैं। पहली है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। इस पद्मासीन प्रतिमा की हस्तमुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन की है। इसके स्वभाव से ही उत्फुल्ल मुखमंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गंभीरता है। अंग प्रत्यंग में काफ़ी सौकुमार्य होते हुए भी ऐहिकता छू नहीं गई है। मनहु शांत रह धरे शरीरा का यह जीता जागता उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरी मूर्ति के रूप में हम मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध इस प्रतिमा का जिक्र करना चाहेंगे। इस मूर्ति के मुखमंडल पर भी शांति, करुणा और आध्यात्मिक भाव का अपूर्व सम्मिश्रण है। साथ ही एक स्वाभाविक स्मित भी है। भगवान निष्कंप प्रदीप की भांति खड़े हैं, किंतु उस ठवन में कहीं से जकड़बंदी नहीं है। उनके वस्त्र के सलों की रेखाएं बड़ी कलापूर्ण हैं। तीसरी मूर्ति के रूप में हम ताम्र की बुद्ध मूर्ति जो कि खड़ी हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह सुल्तानगंज जिला भागलपुर में प्राप्त और अब बर्मिंघम म्यूज़ियम यानी कि इंग्लैंड में प्रदर्शित है। यह मूर्ति 7.5 फुट ऊंची है
और समुद्र की तरह महान, गंभीर और परिपूर्ण एक लोकोत्तर पुरुष प्रतिष्ठित है, जिसका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में एक ऊर्मी भंग की भांति कुछ आगे बढ़ा हुआ और मुखमंडल पर अपूर्व शांति, करुणा और दिव्यता विराजमान प्रतीत सी हो रही है। इन तीन मूर्तियों को हम सर्वश्रेष्ठ बुद्ध मूर्ति कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इनके बनाने वालों ने अपनी सारी भक्ति भावना को प्रत्यक्ष कर दिखाया है और ऐसा करके उन्होंने एक अलौकिक दिव्य दर्शन कराकर उन शिल्पियों ने मानवता को कितना ऊंचा उठा दिया है, ये साक्षात देखा जा सकता है। ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों में कुछ प्रधान मूर्तियाँ ये हैं, अर्थात इस समय बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी और साथ ही ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी बनाई गईं। भेलसा के पास उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बनाए गए गुप्त मंदिरों के बाहर पृथ्वी का उद्धार करते हुए वपुष्मान वराह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी भोजाई ध्रुव स्वामिनी का शकों से उद्धार किया था। इस मूर्ति में उस उद्धारक के तेज और वीर्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। भगवान ने तमक कर पाताल मग्न पृथ्वी को सहसा और बिना आयास फूल की तरह अपने दाढ़ों पर उठा लिया और डटे हुए खड़े हैं। ये एक असाधारण और अद्वितीय परिकल्पना है जिसे इन गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने बड़े मनोयोग से तराशा है। दूसरी प्रतिमा है जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ये है गोवर्धनधारी कृष्ण। यह मूर्ति काशी के एक टीले में पाई गई थी, अब सारनाथ बनारस के संग्रहालय में रखी है। इनमें भी कृष्ण का अंकन बड़ा उदात्त और ओजपूर्ण हुआ है। वे गोवर्धन पर्वत को सहज में कंदुक एव धारण किए तने हुए दृढ़ता से खड़े हैं। एक अन्य प्रतिमा देवगढ़ जो कि झांसी जिले में है, यहाँ से एक गुप्त मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसकी बाहरी दीवार पर 3 सुंदर दृश्य अंकित हैं। एक और शेषशायी विष्णु है जिनके नाभि कमल पर ब्रह्मा स्थित है। लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और ऊपर आकाश से कार्तिकेय, इंद्र, पार्वती इत्यादि दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी के पास ही एक और योगी के रूप में पुनः शिव खड़े हुए हैं। वे भक्ति भावना में निमग्न हैं। उनकी यह मूर्ति दर्शनीय है। नीचे वीर वेश में 5 पुरुष बने हैं जिनके अंगों में काफ़ी गति और स्फूर्ति है। एक पार्श्व में स्त्री बनी हुई है। ये विष्णु के पार्षद व मूर्तिमान आयुध हो सकते हैं। दूसरी ओर नरनारायण की तपस्या है। इसमें तपोवन के वातावरण की बढ़िया अभिव्यक्ति हुई है। तपस्वी लोकोत्तर पुरुष जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तीसरी ओर के शिलापट्ट पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य अंकित है। इन सभी दृश्यों में इतनी भावना, सजीवता और रमणीयता है कि देखने वाला मुग्ध हो जाता है। चौथी मूर्ति सूर्य मूर्ति है। यह कौशाम्बी में है। यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुंदर है। अभी तक इसकी ओर ज़्यादा कला कोविदों का ध्यान नहीं गया है। 5वीं कार्तिकेय की है जो कि
काशी में है, कला भवन काशी में है। गुप्त काल में स्वामी कार्तिकेय की आराधना विशेष रूप से प्रचलित थी। गुप्त सम्राटों के नाम भी अक्सर स्वामी कार्तिकेय वाची होते थे, जिसे कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। अतएव स्वामी कार्तिकेय की गुप्तकालीन सभी मूर्तियाँ प्राय मिलती हैं। यह मूर्ति उनमें का एक अद्वितीय उदाहरण है। इतना ही नहीं, गुप्तकालीन सभी मूर्तियों में इसका एक विशिष्ट स्थान है। स्वामी कार्तिकेय देवताओं की सेना के प्रमुख हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। अतएव उनमें जो गांभीर्य, पौरुष, उत्साह और निश्चिंतता विद्यमान है, उसे इसके निर्माण ने बड़ी सफलता से प्रस्फुटित किया है। सतेज मुखमंडल, प्रशस्त और उन्नत वक्ष, पुष्ट भुजदंड, दाहिने हाथ से शक्ति का दृढ़तापूर्वक धारण सेनापतित्व के सर्वथा अनुकूल है। वह अपने दाहिने मयूर पर स्थित है, जिसे देखकर कालिदास के इस चरण की याद आ जाती है कि मयूर पृष्ठा शयिण कुमारम। मयूर का पिच पीछे की ओर उठा हुआ है, जो कार्तिकेय की मूर्ति के प्रभामंडल का काम देता है। कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं पर कार्तिकेय की मूर्ति है, जो इससे बहुत मिलती जुलती है। फलतः इसका निर्माण काल भी वही जान पड़ता है, अर्थात 415 से 455 ईस्वी के मध्य। छठा है पहाड़पुर, जो वर्तमान में जिला राजशाही बंगाल में है। पहाड़पुर में कृष्ण लीला की अनेक मूर्तियाँ निकली हैं, जो सभी एक समान सुंदर और सजीव है। राधा कृष्ण का प्रेमालाप व धेनुकवध इनमें से दो विशिष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं। सातवां है भरतपुर राज्य के रूपवास नामक स्थान में 4 बृहत्काय मूर्तियां हैं, जिनमें एक बलदेव की है, जो ऊंचाई में 27 फुट से भी अधिक है। इसके मस्तक पर नाग के फन बने हुए हैं। दूसरी मूर्ति लक्ष्मी नारायण की है, जो 9 फुट से ऊपर है। शेष 2 मूर्तियां बलदेव की पत्नी रेवती ठकुराइन तथा युधिष्ठिर के मस्तक पर खड़े हुए नारायण की है। अपनी ऊंचाई के कारण तो ये अपूर्व हैं ही, इनमें गुप्तकाल की सब श्रेष्ठताएं भी विद्यमान है। आठवां है सारनाथ के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक मस्तक, जिसके जटाजूट का बिल्कुल उस प्रकार का है जैसा चीन और जापान की भारत में प्रभावित मूर्तियों पर पाया जाता है। इसकी नासाग्र दृष्टि तथा प्रसन्न वदन दर्शनीय है। गुप्तकाल में बड़ी सुंदर नकाशीदार ईंटें और टालियां भी बनती थीं, या तो सांचे से ढाली जाती थी और औजार से मठारी जाती थी, या पकाने के पहले गीली अवस्था में ही औजारों से इन पर तरहें तराश दी जाती थी और तब सुखाकर ये पकाई जाती थी। इसी प्रकार खंबे के परगहे और खंबे तथा अन्य इमारती साज भी बना दिए जाते थे। सारनाथ की खुदाई में इस प्रकार का एक पंचरत्न स्तूप निकला है। उनमें बड़ी ही सुंदर जालियां, फुल्ल कमल और खंबे बने हुए हैं। खेद है कि समुचित सुरक्षा का प्रबंधन दिखाई नहीं देता या पर्याप्त नहीं है। उस काल में बड़ी बड़ी मृण मूर्तियाँ और पकाई मिट्टी के फलक भी बनते थे, जिनका सौंदर्य और सजीवता पत्थर या धातु की मूर्तियों से भी बढ़कर होता था।
पकाई मिट्टी की मोहरों की बड़ी अच्छी छाप भी गुप्त काल की एक विशेषता कही जा सकती है। चूने मसाले की बनी हुई मूर्तियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। राजगृह के मनियार मठ की नागिनी मूर्ति शेषोक्त शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। यह ऊपर से नीचे तक अत्यंत सुंदर है। मौर्यकाल के पश्चात विशालकाय लाठों की परंपरा बंद हो गई थी, किंतु स्कंदगुप्त ने अपनी विजय के बाद उसी प्रकार का एक विशालकाय लाठ खड़ा किया जो काशी के पास सईदपुर कस्बे के निकट भीतरी गांव में स्थित है। रोमन लिपि की कृपा से इस गांव का नाम आज स्कूल कॉलेजों में भिठारी बोला जा रहा है और यही रूप हिंदी और इतिहास पुस्तकों तक भी चल रहा है। यशोधर्मा ने भी हूणों का उच्छेद करने पर ऐसे 2 स्तंभ बनवाए जो आज मंदसौर में धराशायी हैं। किंतु सबसे आश्चर्यजनक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ढलवाया लोहे का लाठ है, जिसे आज दिल्ली की किल्ली कहते हैं। यह इस समय दिल्ली से कुछ मील दूर कुतुब मीनार के बिल्कुल पास मेहरौली ग्राम में खड़ा है। इसके ऊपर उसी लोहे में परगहा है। अशोकीय परगहे में इनमें कई साज अधिक हैं। सबसे ऊपर चौकी पर पहले संभवतः गरुड़ की मूर्ति थी। संपूर्ण लाठ की ऊंचाई 23.8 इंच है। इस लाठ की ढलाई तो बड़ी उत्कृष्ट है ही। सबसे महत्व की बात यह है कि इसका लोहा बिना मूर्चे का है। कोई 1650 बरस से यह दिन रात खुले में खड़ा है, किंतु इस पर कहीं मूर्चे की परछाई तक नहीं है, अर्थात जंग रहित है। इस प्रकार के लोहे का इतना बड़ा और इतना कलापूर्ण ढलाव अब तक कहीं भी नहीं हुआ। गुप्तों के स्वर्ण सिक्के भी मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त ने उसकी लिच्छवी रानी कुमार देवी के सहित समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए एवं अश्वमेधिक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिंह का आखेट करते हुए कुमारगुप्त के घोड़े पर सवार तथा स्वामी कार्तिकेय वाले सिक्के पर की आकृतियाँ बहुत सजीव एवं कलापूर्ण हैं। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला के जो भी सर्वश्रेष्ठ नमूने थे, हमने उनके बारे में चर्चा की और जाना। गुप्त सम्राटों का कला प्रेम निसंदेह उत्कृष्ट था। उनकी रुचि उनके युग की प्रत्येक कृति में टपकती है। ये सच कहा है। गुप्तकालीन मूर्तियों के दर्शन करने पर इस सत्य की प्रतीति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमने पढ़ा आप उसका अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय कला के बारे में। धन्यवाद।